सेंट मैरी अस्पताल, जो कभी शहर के केंद्र में एक हलचल भरा संस्थान था, अब अपने पूर्व गौरव की छाया के रूप में खड़ा है। वर्षों से इसके परित्यक्त हॉलों में अजीब घटनाओं और भयानक दृश्यों के बारे में अफवाहें फैलती रही थी। बेचैन आत्माओं और अकथनीय घटनाओं की कहानियों ने एक खौफनाक प्रतिष्ठा पैदा कर दी थी, जिसके कारण अधिकांश स्थानीय लोगों ने इस जगह से दूरी बना ली थी। फिर भी मैं, एक असाधारण उत्साही होने के नाते, अस्पताल से जुड़े प्रेतवाधित इतिहास का पता लगाने के अवसर का विरोध नहीं कर सका। एक ठंडी चांदनी रात में मैंने अपना साहस जुटाया और प्रवेश द्वार से होकर गुजरा। पूर्वाभास की स्पष्ट भावना के साथ हवा घनी थी। टूटा हुआ शीशा मेरे पैरों के नीचे से टकराया और मेरी हर हरकत की गूंज खाली गलियारों में गूंजने लगी। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, मैं लगभग हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था, जैसे कि इमारत स्वयं अपनी दुखद कहानी बताने की कोशिश कर रही हो। सेंट मैरी अस्पताल का इतिहास अंधेरे क्षणों से भरा था। दशकों पहले अस्पताल एक विनाशकारी आग का स्थल बन गया था, जिसमें कई मरीजों और स्टाफ सदस्यों की जान चली गई थी, जो दर्द और पीड़ा के अमिट निशान छोड़ गईं। हाथ में टॉर्च लेकर मैंने एक एक करके सुनसान कमरों का पता लगाया, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वह असाधारण गतिविधि के परेशान करने वाले संकेत थे। पूरे हॉल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, दूर तक कदमों की आवाज, हल्की हल्की चीखें और भयानक हंसी। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल गए और गलियारों में ठंडी हवाएं बहने लगी। टिमटिमाती रोशनियों ने दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाली, जिससे मुझे सवाल हुआ कि क्या मैं सचमुच अकेला था। जैसे ही मैं पुराने ऑपरेटिंग थिएटर में पहुंचा, मेरे ऊपर भय का भाव छा गया। कमरा अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मेरी टॉर्च की रोशनी से भी उसे भेदा नहीं जा सकता। झिझकते हुए मैंने अंदर कदम रखा और तुरंत मुझे ठंडक का एहसास हुआ। यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य उपस्थिति ने मुझे घेर लिया हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अस्पष्ट आकृतियां मेरी दृष्टि की परिधि पर घूमने लगी। हवा डैक और पीड़ा से बोझिल थी। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। जब मैं अपने आसपास की अथाह उपस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था तो मेरा दिल मेरी छाती से टकरा रहा था। अंधेरे के बीच में रोशनी की एक झिलमिलाहट ने मेरी आंख पकड़ी। इसकी ओर मुड़ते हुए मैंने खुद को एक वर्णक्रमीय प्रेत का सामना करते हुए पाया। एक बूढ़ी नर्स की वर्दी पहने एक महिला मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली और उदासी से भरी हुई थीं। भूतिया आकृति मेरी ओर बढ़ी और मेरे डर के बावजूद मुझे उसकी फंसी आत्मा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? यहाँ क्या हुआ? आत्मा का रूप डगमगा गया, मानो अपनी कहानी बताने के लिए संघर्ष कर रहा हो। मुझ पर भावनाओं की एक लहर दौड़ गई, जिससे एक नर्स की दुखद कहानी का पता चला, जिसने सेंट मैरीज में मरीजों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह आग में जलकर नष्ट हो गई थी, उस स्थान से भागने में असमर्थ थी, जिसकी उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उस पल में नर्स की आत्मा पर राहत की भावना छा गई और वह धीरे धीरे दूर हो गई और अपने पीछे शांति की एक जबरदस्त आभा छोड़ गई। उस रात अस्पताल छोड़ते समय मुझे इस मुलाकात के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। सेंट मैरी अस्पताल की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा अब केवल डरावनी कहानियों का संग्रह नहीं रह गई थी। यह उन आत्माओं के लिए एक वसीयतनामा था, जो हमेशा इसके हॉल से जुड़ी रहती थी, सांत्वना और मान्यता की तलाश में थी। उस दिन से मैंने नर्स की कहानी साझा की, प्रेतवाधित अस्पताल के इतिहास और अभी भी भीतर मौजूद दुखद आत्माओं पर प्रकाश डाला। सेंट मैरी अस्पताल को भले ही छोड़ दिया गया हो, लेकिन इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि इसकी भयावह विरासत उन लोगों के शब्दों के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने इसके ठंडे आलिंगन में जाने का साहस किया। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।